क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। देन यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा, लॉजिकल ऑपरेटर्स। देन यहाँ पर आकर मैंने इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, ये मैंने कमेंट किया। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर ये कौन सा ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है। ठीक है, और ये कौन सा ऑपरेटर है, और नॉट। ठीक है, ये तीन ऑपरेटर्स हमारे पास आते हैं, और सॉरी, एंड और नॉट। ये तीन ऑपरेटर्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, ये तीन ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर आ रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली हम कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, कंपेयर करके उसको चेक कर रहे होते हैं क्या हमारी कंडीशन ट्रू बन होती है या नहीं होती है। देन उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर आकर एक कंडीशन हम सिंपल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, लेट ए लिया मैंने 10, लेट बी लिया मैंने 5। क्लियर। इसको मैंने क्या किया, रिमूव किया है। और यहाँ पर आकर मैंने console डॉट लॉग के अंदर मैंने सिंपल क्या कहा, नॉट वाली चीज अभी हम रिमूव कर रहे हैं, अभी हमें नॉट नहीं देखना है। अभी हम क्या देखेंगे कि एंड ऑपरेटर देखेंगे। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, आप दो कंडीशन जब देते हो, दो कंडीशन जब चेक करवा रहे हो, तो क्या कहते हो कि दोनों कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक ए ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू बी, मैंने ये लिखा। उसके अलावा मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया। देन मैंने क्या कहा, बी, और यहाँ पर क्या है, ये कौन सा सिंबल है, ग्रेटर देन एंड जीरो। तो क्या ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है, ये दोनों कंडीशन क्या हमारे पास ट्रू हो रही है, बताओ। कौन बता रहा है, कंडीशन क्या ट्रू है ये, कोई भी बता दे मुझे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में कोई भी बता दे मुझे कि क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है। यहाँ पे आके सबसे पहले तो हम इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट की फाइल को हमें लेना है। तो इस वाली चीज को मैं नीचे की साइड पे लेके जा रही हूँ। ये वाली कंडीशन देखो, एक कंडीशन ये है, देन दूसरी कंडीशन ये है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो रही है तो आप मुझे बताओ, या दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हो, मे बी। हम्म, क्या आ रहा है लिखा हुआ, ट्रू। ठीक है, यस। ठीक, कंडीशन इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आके अगर हम देखें, ए जो है ग्रेटर देन है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10 है ना। अब 10 जो है क्या हो, ग्रेटर देन हो या बराबर हो किसके, बी के। अब बी के पास वैल्यू क्या है, 5 है। तो 10 जो है बड़ी वैल्यू है 20 है। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन तो हमारे पास क्या हो गई, ट्रू हो गई। देन हम सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। अब सेकंड कंडीशन में हमने क्या देखा, बी की वैल्यू क्या है, हमारे पास 5 है। और उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है। क्या बी के अंदर जो वैल्यू है 5, क्या वो बड़ी वैल्यू है 0 से, तो ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो हमारे पास क्या होगा, आउटपुट में फॉल्स आएगा। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो आपके पास फॉल्स आ रहा था, क्योंकि कंडीशन आपकी ये जो है कंडीशन आपकी ट्रू हो ही रही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर आके सिंपल क्या कहा, मैंने यहाँ पर 20 वैल्यू दे दिया। ठीक है, रिफ्रेश किया इस पेज को आके, तो आपकी कंडीशन यहाँ पर क्या बनी, फॉल्स बनी। ठीक है, आपकी वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन जैसे ही आपकी फॉल्स हुई तो आपको पूरा का पूरा रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरीके से अगर हम और ऑपरेटर की बात करें, और ऑपरेटर के अंदर क्या है, आपके पास दोनों में से कोई एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। जस्ट लाइक आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, या फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाए। अगर हम देखें तो एक कंडीशन तो हमारी ट्रू हो रही है, रिफ्रेश किया मैंने इस पेज को आके, तो हमारे पास क्या आउटपुट में आ रहा है, ट्रू आ रहा है। और ऑपरेटर में दोनों में से कोई एक आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्लियर यहाँ पे। देन इसी तरीके से अगर हम बात करें नॉट ऑपरेटर की, तो नॉट ऑपरेटर आपके पास किस तरह से वर्क करता है। नॉट ऑपरेटर के अंदर आप क्या बताते हो कि आपकी दोनों में से, मतलब कि जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, अगर ट्रू है कंडीशन तो आपके पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर फॉल्स है कंडीशन तो आपके पास ट्रू आएगा आउटपुट में। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आके अगर हम एक बार चेक करें तो ए हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन बी। क्या ये कंडीशन हमारे पास ट्रू बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो हमारे पास नॉट का सिंबल लिखा हुआ है, ठीक है, तो लगा हुआ है, तो उसके वजह से हमारे पास क्या आ रहा है, आउटपुट में फॉल्स आ रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, ग्रेटर देन और इक्वल्स
या फिर इक्वल इक्वल मैंने कर दिया। क्लियर? इक्वल इक्वल मैंने किया, देन अब आपके पास आउटपुट में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो लॉजिकल ऑपरेटर इस तरह से आपके पास वर्क कर रहा होता है। नॉट का तो आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा, लास्ट क्लास में भी हमने इसे देखा था। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर हमने देख लिया। अब हम कंडीशंस की तरफ आएंगे। कंडीशंस क्या होते हैं, किस तरह से वर्क कर रहा होता है। देन कंडीशंस के लिए सिंपल, मैंने यहाँ पर आगे कंडीशंस को देखा। ठीक है, कंडीशंस के अंदर आ जाते हैं हम। यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। कंडीशन हम क्यों यूज करते हैं, अपने कोई भी डिसीजन जो है देने के लिए, मतलब कि जो भी हमारे पास डिसीजन वगैरह लेना है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कंडीशन का यूज कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें कि आपके पास इसमें इफ एल्स की मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है, आप उसमें क्या देख रहे होते हो बेटा, यही जेएस की स्लाइड्स हैं तो मैं ये आज शेयर कर दूंगी, सही है। जेएस की और माई सिक्वल पीएचपी की डेफिनेशन इसी के अंदर लिखी हुई है, तो ये स्लाइड मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप देख लेना। अच्छा, इसके अंदर क्या है, डिसीजन आप ले रहे होते हो जावे कंडीशंस के अंदर। अब अगर मैं बात करूं, आप नॉर्मली क्या करते हो, कहीं पर भी जाते हो किसी भी चीज के लिए, आप वहां पर दो चीजें देख रहे होते हो, या तो मेरे पास क्या हो, कंडीशन जो है आपके पास एक तरीके से ट्रू होगी, या फिर कंडीशन आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी। इस तरह से वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी कंडीशनल स्टेटमेंट में यही है, इफ और एल्स पे ये वर्क कर रहा होता है। अगर मैं बात करूं इफ एल्स की, तो इफ एल्स के अंदर आप क्या देख रहे होते हो कि आपकी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, अगर फॉल्स होती है तो आपके पास एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इफ मैंने लिखा, ठीक है, इफ कंडीशन देन, ठीक है, कंडीशन यहाँ पर आएगी। अब ये कंडीशन भी हो सकती है, कोई भी कंडीशन हो सकती है ना, ये तो आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, किस तरह की कौन सी चीज क्रिएट कर रहे हो। तो इफ एल्स तो बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको लेकर हम आगे चल के बहुत यूज कर रहे होते हैं। देन एल्स पार्ट होता है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, तो आपके पास कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो आपको रिटर्न करवाने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर एल्स का यूज कर रहे होते हो फिर। तो यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, एल्स बॉडी ले ली है, ठीक है। अब मैंने सिंपल इस वाली चीज को रिमूव किया, और कंडीशन की जगह पे मैंने क्या कहा, इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। देन इसको मैंने रिमूव किया, ठीक है। यहाँ पर आकर सिंपल रिमूव करके मैंने क्या कहा कि लेट ए इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू 5। हम एक कंडीशन क्रिएट करते हैं, ए इक्वल इक्वल है, ठीक है, इक्वल इक्वल है किसके, बी के। क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, कौन बता रहा है, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? हम्म, जल्दी से कोई बताए। किसी को नहीं पता है क्या? मैम इक्वल तो नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है तो कंडीशन क्या बन रही है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है। फॉल्स है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ पर आके ट्रू कर भी देती हूँ, ठीक है, इक्वल मैं कर भी देती हूँ, तो क्या ये कंडीशन ट्रू बन रही है फिर? हम्म, नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है ट्रू? क्योंकि अगर हम याद करें, तीन इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, तीन इक्वल्स टू से हमारे पास डेटा टाइप्स भी चेक होता था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर आके डेटा टाइप की, तो डेटा टाइप हमारे पास क्या है कि स्ट्रिंग में, इंटीजर में यहाँ पर है, दोनों के दोनों। ठीक है, ये वाली चीज तो क्लियर हो गई, ठीक है, ट्रू हो रही है। देन अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कर देती हूँ, क्या तब ये ट्रू हो रही है? तब ये आपके पास क्या बन जाएगा, फॉल्स में आ जाएगा, ठीक है। तब ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों आपके पास क्या होने चाहिए, फिर स्ट्रिंग में होने चाहिए, ठीक है। पहले आपकी कंडीशन ट्रू हो रही थी, बाय मिस्टेक मैंने बोला है कि नहीं हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर आके अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अगर हम इंटीजर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रिंग लेते हैं तब हमारे पास क्या होती है, कंडीशन जो है फिर फॉल्स हो जाती है, ठीक है। तो ये वाली चीज अब हम एक बार चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है। रिफ्रेश किया इस पेज को, ए इज इक्वल टू बी, हमारे पास इक्वल हो रहा है बी के, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। देन यहाँ पर आकर मैंने क्या कहा, स्ट्रिंग के अंदर मैंने ले लिया इसे। रिफ्रेश किया इस पेज को, आप देखो यहाँ पे आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा है। इसी बेस पर हम कौन सी चीज देते हैं, यहाँ पर एल्स पार्ट डिफाइन करते हैं कि हमारी अगर कंडीशन
फॉल्स भी हुई तो हमारे पास कुछ आउटपुट में रिटर्न तो करें कि क्या मसला है, मतलब कि कोई एरर है, किस तरह की चीज़ है, कि कौन सी ऐसी चीज़ गलत हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे सिंपल आपने क्या कर दिया, एरर डिफाइन कर दिया। देन चेक किया हमने, ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई थी आपकी, फॉल्स हो गई थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अगर यहाँ पर देखें, इफ एल्स हमने देख लिया, इफ एल्स इफ भी आपके पास होता है। ठीक है, इफ एल्स इफ में आप क्या करते हो यहाँ पर, एल्स इफ में बेसिकली डबल कंडीशन पे काम करते हो। अब अगर मैं बात करूं, आपके पास मल्टीपल प्लानिंग्स हो सकती हैं ना, इसी तरीके से आप इसमें भी क्या कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशंस का भी यूज कर सकते हो। अगर आपकी एक कंडीशन ट्रू फॉल्स हो भी जाती है तो क्या पता दूसरी कंडीशन आपने बनाई हो वो ट्रू हो जाए। ठीक है, तो एल्स इफ में आपने क्या कहा कि मेरी एक कंडीशन है ए ग्रेटर देन हो और इक्वल हो किसके, बी के। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर आकर मैंने क्या प्रिंट करवाया है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ठीक है, और एल्स पार्ट मैंने डिफाइन कर दिया है क्या, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, देन चेक करते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। क्यों हमारे पास यहाँ पर ये वाली चीज, मतलब कि एल सिर्फ ये वाला पार्ट चला, ठीक है, एग्जीक्यूट किया, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हुई। क्योंकि अगर हम देखें तो दोनों चीजें क्या आ रही हैं यहाँ पर, इक्वल आ रही हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली तो इक्वली है ना, इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये तो डेटा टाइप चेक करता ही नहीं है आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या देख लिया, इफ एल्स इफ देख लिया, आप कंडीशंस पे यहाँ पर काम कर रहे हो। देन अगर हम बात करें किसमें, एल सिर्फ देख लिया, नेस्टेड इफ आपको खुद क्रिएट कर लेना है कि नेस्टेड इफ हम किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, देन अगर हम बात करें किसके अंदर आते हैं, ये देख लिया हमने। ठीक है, स्विच केस देख लेना एक बार, के केसेस पे काम कर रहा होता है बेसिकली ये। स्विच के अंदर अगर आप कोई भी चीज यहाँ पे डिफाइन करते हो तो वही चीज आप किसके अंदर डिफाइन करते हो, केसेस के अंदर डिफाइन करते हो। ठीक है, आपके पास केसेस के अंदर फंक्शंस आपके जो है ना, मतलब कि अगर मैं बात करूं वेरिएबल्स वगैरह, आपके जो कंडीशंस है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तभी ये आपके पास क्या होगा, फिर आउटपुट में कुछ रिजल्ट देगा, वरना नहीं देता है। ठीक है, अच्छा, लूप्स की तरफ हम आते हैं। लूप्स के अंदर क्या होता है, आपके पास रिपीटिव टास्क जब भी आपको कोई भी परफॉर्म करवाना हो तो आप किसका यूज करते हो, लूप का यूज करते हो। कोई भी रिपीटिव टास्क हो, जस्ट आपने वहां पर क्या करना है, लूप का यूज करना है। अगर मेरे पास कोई वर्ड है, मैंने क्या करना है, 10 to 15 टाइम्स प्रिंट करना है, तो मैं क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हेलो वर्ल्ड लिखूंगी, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हेलो वर्ल्ड लिखूंगी, या फिर कंसोल के अंदर अगर हम देखें, कंसोल डॉट लॉग हेलो, इसी तरीके से कंसोल डॉट लॉग वर्ल्ड। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, बार बार मल्टीपल टाइम्स क्या कर रहे होंगे, प्रिंट करवा रहे होंगे। नहीं, ये तरीका क्या है, गलत है। एक तो लाइन ऑफ कोड काफी ज्यादा हो जाता है, मतलब कि लाइन ऑफ कोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये रॉन्ग वे है बिल्कुल। तो हम इसकी जगह पे क्या करते हैं, अपने लूप का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी टास्क को हमें क्या करवाना हो, बार बार प्रिंट करवाना हो, बार बार एक ही चीज जो है रिपीट करवानी हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लूप का यूज कर लेंगे। फोर लूप यहाँ पर बेस्ट है, क्योंकि फोर लूप के अंदर क्या होता है, आपकी कंडीशन फोर लूप के अंदर पता होनी चाहिए। ठीक है, आपने जो भी दिया है वो पता होना चाहिए कि आप कंडीशन क्या क्रिएट कर रहे हो। देन यहाँ पर अगर मैंने क्या कहा, फोर इनिशियलाइजेशन देन ये। ठीक है, इस सिंटेक्स को अगर हम समझने की कोशिश करें, बिल्कुल, ठीक है, इस कंडीशन को अगर हम इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें, इसके अंदर क्या है, इनिशियलाइजेशन, कि आपकी पहली वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, आपने कोई वेरिएबल अगर क्रिएट किया तो फर्स्ट वैल्यू आपकी स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए। देन कंडीशन में आप बताते क्या हो कि कंडीशन आपकी क्या होगी, आपने 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है, 11 टाइम्स प्रिंट करवाना है, 20 टाइम्स प्रिंट करवाना है, ये इस कंडीशन पे डिपेंड करता है। देन आप बताते क्या हो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, क्या यहाँ पे इंक्रीमेंट करनी है वैल्यू या डिक्रीमेंट करनी है, डिक्रीज करनी है वैल्यू। और अगर आपको कुछ भी प्रिंट करवाना होता है तो आप किसके अंदर लिखते हो, बॉडी के अंदर लिखते हो, तभी तो वो वाली चीज एग्जीक्यूट होकर आपके यूआई पे शो हो रही होगी। देन इसको मैंने क्या किया, अनकमेंट किया, और इसकी जगह पे इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अपने तरीके से लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आई इक्वल्स टू 0। देन मैंने यहाँ पर बताया क्या कि आई क्या हो, कितनी टाइम्स प्रिंट हो, 20 टाइम्स प्रिंट हो। ठीक है, और आई प्लस प्लस मैंने कर दिया। देन इसको हम चेक किस तरीके से करेंगे, कॉन्सोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन कर दिया, आई डिफाइन कर दिया। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, यहाँ पर चेक करते हैं तो आप देखो, 0 से लेके ये स्टार्ट हुआ है कहाँ पर, 19 तक। तो इसकी फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर क्या थी, आई के पास वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। अब ये बार बार जाके चेक करता है, आइट्रेट होता है ये बेसिकली, 0 है,
देन आके इसने चेक किया क्या कि चलो जीरो प्रिंट करवा देते हैं, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। वापस से ये लूप चलेगा, यहाँ पे वन आ गई वैल्यू, दोबारा से ये चेक करेगा तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या है, वन छोटी वैल्यू है, दोबारा से ये प्रिंट कर जाएगा। इसी तरीके से इंक्रीज होती जाती है वैल्यू, ये कंडीशन चलती जाती है, ठीक है। जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी आपके पास ये लूप चलता रहेगा, ठीक है, एग्जीक्यूट करता रहेगा। अब यहाँ पर आके मैंने इक्वल का यूज कर लिया है, ठीक है। देन रिफ्रेश किया मैंने, तो आप देखो अब 20 भी प्रिंट हो रहा है, जबकि वहां पे क्या प्रिंट हो रहा था, लास्ट 19 तक के प्रिंट हो रहा था। क्लियर है यहाँ तक कि किसी को कोई मसला है फोर लूप के अंदर? अच्छा, वाइल लूप के अंदर बेसिकली क्या होता है, वाइल लूप के अंदर आप क्या डिफाइन करते हो यहाँ पर, वाइल लूप के अंदर कंडीशन आपको पता नहीं होती है, ठीक है। वाइल लूप बेसिकली आपके पास वर्क किस तरह से कहाँ पे करता है, बेसिकली बैकएंड के अंदर वर्क करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे हमारे कंडीशन जो है ना एग्जैक्टली पता नहीं होती है, क्योंकि आपका डेटा कितना है ये तो आपको नहीं पता ना, इन फ्यूचर बहुत सारा डेटा आ सकता है। अगर हम एक इसकी एग्जाम्पल लें फोर लूप और वाइल लूप को समझने के लिए, आप देखो यहाँ पर भी इसी तरीके से कंडीशन बन रही है और यहाँ पर भी इसी तरीके से कंडीशन बन रही है। अब मुझे नहीं पता कि इन दोनों में फर्क क्या, सब मतलब कि आपको हो सकता है कि क्लियर नहीं हो। वो डू वाइल लूप में बेटा, ये वाइल लूप में कौन सी बात करो, और डू वाइल में लास्ट पे बिल्कुल ऐसा ही है, ये वाइल लूप ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आके पहले हम इसको समझते हैं कि फोर लूप और वाइल लूप में एग्जैक्टली फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। फोर लूप, अगर आपको कोई ये कहे ना कि जाकर पेंसिल लेकर आओ, ठीक है, तो आपको क्या बताया गया है यहाँ पर कि दो पेंसिल लेकर आओ, ठीक है, तो आप वहां पर जाओगे दो पेंसिल ही लेकर आओगे, ठीक है। आप तीन से चार पेंसिल उठा के या फिर वहां पे जितने भी पेंसिल है वो सारे उठाकर नहीं लेकर आओगे। तो फोर लूप के अंदर क्या है, आपको कंडीशन बता दी गई कि आपने दो पेंसिल ही लेकर आना है। अगर हम वाइल लूप की बात करें तो वाइल लूप में क्या होता है, आपको जस्ट ये बोला जाता है कि आप वहां से पेंसिल लेकर आओ, आपको ये नहीं बताया गया है कि कितनी पेंसिल लेकर आना है। तो ये आप किसके अंदर यूज करते हो, वाइल लूप के अंदर, मतलब वहां पे जितनी भी पेंसिल होगी वो सारे की सारी पेंसिल आप उठाकर लाओगे, ठीक है। तो ये आपके पास किस में वर्क करता है, वाइल लूप बेसिकली इस तरीके से वर्क करता है। ये आप बैकएंड में यूज करते हो, जैसे कि पीएचपी है और उसके अलावा जो है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उन सब में आप क्या कर रहे होते हो, यूज कर रहे होते हो, डॉट नेट वगैरह में, सी शार्प में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर आके, ठीक है। अच्छा, उसके आगे अगर हम देखें तो आपकी कंडीशन यहाँ पर क्या होनी चाहिए, बेसिकली ट्रू भी होनी चाहिए। दोनों में यही होता है कि फोर लूप के अंदर भी आपकी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और वाइल लूप के अंदर भी आपकी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। डू वाइल लूप, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है यहाँ पर तो कंडीशन नहीं, मतलब कि आपका लूप नहीं एग्जीक्यूट करता। तो यहाँ पर आके अगर हम देखें तो ये वाली कंडीशन अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे आई के पास वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। आई हमारे पास क्या है, लेस देन है और इक्वल है किसके, टेन के। तो हमारे पास क्या यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, चेक करते हैं। अब रिफ्रेश किया हमने इस पेज को, जीरो से लेकर टेन तक के आपकी वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर, मतलब कि जनरेट होकर आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, आपने क्या करना है, आपने डिक्रीमेंट को भी एक बार प्रॉपर वर्क करके चेक कर लेना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आके क्या कह दिया, आई इक्वल 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 टेन, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने तो आपके पास क्या आ रही है, कोई भी वैल्यू आ रही है यहाँ पर, नहीं आ रही है। क्यों, क्योंकि नहीं आई जो है आपके पास क्या है, इक्वल है, ठीक है, टेन के, क्योंकि हमने तीन सिंबल यूज किया है ना, अगर आप वन भी यूज करते हो तब भी ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ भी फ्रेंड यहाँ पर नहीं हो रहा है इसी बेस पर। तो कंडीशन भी आपने ये वाली चीज चेक करनी है, ठीक है। कंडीशन पे काम करना है, ऑपरेटर्स पे काम करना है, तभी ये चीजें क्लियर हो पाएंगी और आप मल्टीपल कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो। देन आगे चलते हैं हम डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक बार ये कंडीशन आपकी ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार लाजमी एग्जीक्यूट करता है आपका कोड, ठीक है, आपको आउटपुट लाजमी देगा। तो इसको हम एक बार चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें ना तो इसमें क्या होता है, आई इक्वल जीरो, आपने क्या बता दिया कि आई किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। और आपने यहाँ पर क्या कहा कि डू पहले करो, ठीक है, मतलब पहले प्रिंट करो। अब यहाँ पर आके ये पहले प्रिंट कर देगा इसके पास जो वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद जाके ये क्या करेगा, एक तरह से कंडीशन चेक करेगा। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स भी होती है ना, तब भी ये क्या करेगा, एक बार लाजमी आपको प्रिंट करके देगा, ठीक। तो यहाँ पर आके एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश किया मैंने इसे तो जीरो हमारे पास आ रहा है। और यहाँ पर आके अगर हम चेक करें तो हमारी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू फॉल्स हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैंने ये डिफाइन किया, आई लेस देन है और इक्वल है जीरो के। देन रिफ्रेश किया तो आप देखो आपके आपका डू वाइल लूप प्रॉपर
मैंने यहाँ पर आके फंक्शन कीवर्ड आपने पहले दिया, देन मैंने यहाँ पर आके क्या डिफाइन कर दिया, जैसे कि डेटा। ठीक है, मैंने डेटा लिख दिया। और इसके बाद मैंने क्या लिखा, कॉन्सोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। अब डेटा के अंदर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जैसे कि एक नाम मैंने प्रिंट कर दिया। अब अगर हम बात करें फंक्शन को एग्जीक्यूट करने की, तो हम फंक्शन को एग्जीक्यूट किस तरह से कर सकते हैं और ये रीयूजेबल कैसे होता है, हमें वो देखना है। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड आपके पास आ गया, ये फंक्शन नेम होता है। ठीक है, फंक्शन जब भी आपके पास पैरेंथेसिस वगैरह मतलब कि पैरेंथेसिस आ जाता है, तो आप उसको क्या कह रहे होते हो कि ये आपके पास क्या है, एक तरह से फंक्शन क्रिएट हो गया। देन कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका कोई भी मतलब कि जो भी आपको प्रिंट करवाना है, कहाँ पे प्रिंट करवाना है, वो वाली चीज आप डिफाइन कर रहे हो। तो अब डेटा तो मैंने यहाँ पर दे दिया, अब ये डेटा क्या है, फंक्शन नेम है। अगर मैं आपको दिखाऊं आपके ब्राउजर पे आके, तो कंसोल के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब भी हमें फंक्शन को कॉल करवाना होता है ना, तो हम फंक्शन को यहाँ पर क्या करवाते हैं, फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए फंक्शन को हमें कॉल करवाना होता है। तो ये हमारे पास क्या है, कॉलिंग अ फंक्शन, मतलब कि फंक्शन को कॉल करने का तरीका है। ठीक है, देन रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पर आके, तो एल आई सी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको मुझे कितनी बार भी क्यों ना यूज करना हो, मैं उतनी बार क्या कर सकती हूँ, इसको यूज कर सकती हूँ, और उतनी बार ये क्या हो सकता है, यहाँ पे प्रिंट हो सकता है। ठीक है, तो ब्लॉक ऑफ कोड आपके पास इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अगर मैं बात करूं फंक्शन विद पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर आपके पास क्या होता है, पैरामीटर बेसिकली हम फंक्शन के अंदर अपना कोई पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आके अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने पैरामीटर्स के साथ साथ वैल्यू भी पास कर दी है। ठीक है, यहाँ पर जब आप पैरामीटर के अंदर वैल्यू अपनी पास करते हो ना, बेसिकली आप इसे आर्ग्यूमेंट्स कह रहे होते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अपना कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है। अब ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर नहीं करते हो, नहीं वैल्यू कोई देते हो, तब आपके पास क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये वाली चीज वर्क करेगी। अगर आप वहां पर यहाँ पे डिफाइन कर देते हो, तो ये वाली चीज आपके पास वर्क करेगी इस फंक्शन के अंदर वाली। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आके क्या लिखा, जैसे कि मैंने बतूल ही लिख दिया। ठीक है, मैंने बतूल लिखा, देन रिफ्रेश किया, तो आप देखो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर एलाइस आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एलाइस आ रहा है, तो इसकी जगह पे मुझे ये वाली चीज मैंने हटाई। ठीक है, क्योंकि आप देखो नेम तो आ रहा है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पे बतूल भी आ रहा है, बट इस नेम के अंदर जो ये जो वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई हुई है ना। यहाँ पर भी हम वैल्यू आर्ग्यूमेंट अपना पास करें, बट इस नेम को तो हमने कहीं पे भी प्रिंट नहीं करवाया था, इसी वजह से हमारे पास एलाइस आ रहा था। मैंने सिंपल यहाँ पर आकर क्या दे दिया, नेम दे दिया, देन रिफ्रेश किया, तो आप देखो अब बतूल आ रहा है यहाँ पे। एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर बतूल नहीं देते हो, देन आपने सिर्फ और सिर्फ इतना किया है। ठीक है, तो आपके पास गेस्ट आ रहा होगा, मतलब कि एज अ बाय डिफॉल्ट जो नेम आपका होगा वो आ रहा होगा। अगर आपको कोई मैच करके लिखना होता है, जैसे कि स्ट्रिंग भी आपको कोई टेक्स्ट वगैरह देना है, हेलो करके आपने क्या किया है, यहाँ पर आके इसको स्ट्रिंग के अंदर रखना है। देन मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया, प्लस करवा दिया, देन हेलो के बाद आपके पास गेस्ट नेम आ रहा है। ठीक है, देन इसको मैंने स्पेस दिया, हेलो गेस्ट ये आ रहा है आपके पास। ठीक है, क्लियर है, फंक्शन विद पैरामीटर आपके पास किस तरह से वर्क कर रहा होता है। इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मतलब कि कोई भी कैलकुलेशन आपको अप्लाई करनी हो, आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डॉम है। डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, डॉम आपके पास है क्या, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, आपका बेसिकली ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, तो हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है, एक्सेस मॉडिफाई एचटीएमएल एलिमेंट्स विया जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आप क्या कर रहे होते हो, एक्सेस करते हो और मॉडिफाई कर रहे होते हो अपने एचटीएमएल के एलिमेंट्स को, किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अगर मैं बात करूं कि मुझे क्या करना है, मेरे पास एक टेक्स्ट है। ठीक है, कहाँ पर टेक्स्ट है मेरे पास, अपने एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे पास एक टेक्स्ट है। एग्जाम्पल H1 हेलो वर्ल्ड, ये है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि मैंने यहाँ पर आके एक आईडी पास कर दी है। आईडी किस नाम से पास की है, H1 के नाम से मैंने पास किया है। ठीक है, अब इस H1 के अंदर मैंने जो आईडी पास की है, अब मुझे क्या करना है, इसको टारगेट करना है। मतलब ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, डॉक्यूमेंट है, और जो हम इसके अंदर मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम मैनिपुलेशन इसके अंदर भले से कर रहे हैं, लेकिन किसके जरिए कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के जरिए कर रहे हैं। ठीक, सिंपल, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर क्या किया है, टारगेट करना है हमें। ठीक है, डॉक्यूमेंट को टारगेट करना है, उसके लिए हमने क्या करना है, डॉम का हम यूज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, डॉम लिख दिया, डॉम मैनिपुलेशन।
मैंने सिंपल लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हम किसको कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, आईडी के थ्रू कर रहे हैं। आप मल्टीपल टैग्स के थ्रू कर सकते हो, जैसे कि हमें, आपको याद होगा सीएसएस सिलेक्टर्स हमने पढ़ा था, क्लास आईडी, इस तरह से मल्टीपल चीजों को हम क्या कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे। इसी तरह से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, आईडी के थ्रू टारगेट करेंगे। अब H1 मेरे पास क्या है, आईडी के अंदर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आईडी लिखेंगे। ठीक है, आईडी मैंने दे दी है। अभी इस आईडी की जगह पे आप क्या डिफाइन कर सकते हो, अपने टैग को डिफाइन कर सकते हो, अपनी क्लास को डिफाइन कर सकते हो, अपनी चीजों को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आके आईडी लिखा, और मैंने सिंपल यहाँ पर क्या डिफाइन कर दिया, H1। ठीक है, मैंने अभी इनर HTML का यूज नहीं करना है, मैंने जस्ट ये देखना है कि हमारे पास कलर, अगर हम कोई भी अप्लाई करें तो कलर किस तरह से अप्लाई होगा। देन मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, जस्ट लाइक लेट ए इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मुझे अगर इसमें कोई भी चेंजिंग करनी होगी ना, मैं इस ए के जरिए क्या कर सकती हूँ, चेंजिंग कर सकती हूँ। टारगेट क्योंकि मैंने इस ए को करना है। अब ए डॉट स्टाइल, अब मुझे क्या करना है, कलर चेंज करना है, तो मैंने स्टाइल डॉट कलर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, देन रिफ्रेश किया यहाँ पर आके, तो आप देखो इसका कलर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। इसी तरीके से आपको कोई भी चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डिफरेंट चेंजिंग कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद होगा सीएसएस सिलेक्टर के अंदर क्या होता है, मतलब कि सिलेक्टर्स के अलावा मल्टीपल प्रॉपर्टीज के अंदर हाइफन आ रहा होता है बीच में, बैकग्राउंड के बाद हाइफन आता है। बट यहाँ पर क्या है कि आपके पास कलर सी जो है कैप्स में आता है। ठीक है, सेकंड लेटर क्या होगा, हमेशा कैप्स में आएगा, जो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैप्स में आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पर आके चेक कर ले एक बार, रिफ्रेश किया हमने तो बैकग्राउंड कलर आपके पास क्या आ रहा है, येलो आ रहा है। डॉम मैनिपुलेशन इस तरीके से बेसिकली परफॉर्म हो रहा होता है। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट चेंज करना है, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक ले लेते हैं पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ मैंने लिया, देन यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पर आईडी दे दिया, आईडी के अंदर मैंने क्या दिया, पैरा दे दिया। ठीक है, पैरा डिफाइन किया। अब इस पैरा को मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम आते हैं, मैंने सिंपल पेस्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर आके, सॉरी, इसको आप इस तरीके से कर लो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, देन पैरा इनर टेक्स्ट। ठीक है, अब इनर टेक्स्ट क्या होगा, हम वो देख रहे होते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट क्या चेंजिंग आ रही है, कोई भी, दिस इज अ पैराग्राफ। अब देखो किस तरह से ये हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर आके अगर हम देखें, हमने एक पैराग्राफ डिफाइन कर दिया। ठीक है, फर्स्टली आउटपुट पे आपके पास क्या आ रहा होगा, वो पैराग्राफ ही आ रहा होगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो पैराग्राफ आ रहा है। बट ये वाली चीज मुझे क्या करनी है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंजिंग करनी है, अपने टेक्स्ट के अंदर मैनिपुलेशन करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इनर एचटीएमएल का यूज करो या इनर टेक्स्ट का आप यूज करो। आपने क्या किया, डायरेक्टली आईडी के थ्रू टारगेट किया, इनर टेक्स्ट का यूज किया। ठीक है, देन यहाँ पर क्या लिखा, दिस इज अ पैराग्राफ। जैसे ही आपने यहाँ पर लिखा है तो आप देखो दिस इज अ पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक क्या। ठीक है, अच्छा, उसके आगे यहाँ पर हम चलते हैं, डॉम मैनिपुलेशन के अलावा बाकी माई सिक्वल को हम स्टार्ट करते हैं कि माई सिक्वल क्या है और माई सिक्वल को हम यूज किस तरीके से कर रहे होते हैं। जावास्क्रिप्ट वैसे तो बहुत लेंदी है, अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर जो कि आप क्या कर रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, और उसकी चीजें क्लियर करनी बहुत मतलब कि अच्छी होती है कि क्लियर करो आप उसकी चीजों को। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले हम क्या करते हैं, माई सिक्वल के अंदर चलते हैं। तो माई सिक्वल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या, जैम है। माई सिक्वल की डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि माई सिक्वल है क्या हमारे पास। माई सिक्वल इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। माई सिक्वल क्या है, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब एक रिलेशन के तौर पे ये क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। डेट इज यूज टू स्टोर, आपके पास किस लिए काम आता है, स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को, और मैनेज करने के लिए। ठीक है, ये काम आता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इट यूजेस सीक्वल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ये किस, ये और क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को हम इसके अंदर जो है ना, स्ट्रक्चर के जरिए भी काम कर सकते हैं, क्यूरीज के जरिए भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देख लेंगे एक बार, टू परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है, मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, लाइक इंसर्ट डेटा, अपडेट, डिलीट। ठीक है, और रिट्राइव डेटा मतलब कि सिलेक्ट करना और अपडेट करना, इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पर आके अगर देखें तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होता है, जैम।
ठीक है। जैम हमें क्या करना होता है, डाउनलोड करना होता है। जैम के लिए बेसिकली, जैम की स्पेलिंग ये होती है, जेड बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो जैम के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। जैम को आप किसके लिए यूज करो, जैम फॉर विंडोज के लिए, तो जैम फॉर विंडोज में आ जाना है। आपके पास डाउनलोडिंग ये बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी, देखो इस पेज पे रिडायरेक्ट कर गया। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे अभी डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी डाउनलोड है ये। तो जैम आपके पास क्यों काम आता है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैम का काम बेसिकली ये है कि आप बिना इंटरनेट के क्या कर सकते हो, अपना एक जो है सर्वर क्रिएट करके, लोकल होस्ट बेसिकली सर्वर क्रिएट करके आप अपनी वेबसाइट को एक तरीके से देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और उसमें कोई भी चीजें वगैरह ऐड करनी है, चेंज करना है या क्रिएट करना है तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है, लोकली, ठीक, इंटरनेट के बगैर। तो उसके लिए हमें जैम डाउनलोड करना होगा। जैम की सेटिंग आपने करनी है जिस तरीके से वीएस कोड की मैंने बताई थी सेटिंग, सेम वैसे ही करनी है सेटिंग। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर सिंपल जैम मैंने लिखा, ठीक है। जैम कंट्रोल पैनल यहाँ पर आते हैं हम फर्स्ट पर ही। देन यहाँ पर आके हमें अपाची और माई सिक्वल स्टार्ट करना है, ठीक है। माई सिक्वल आपके पास क्या है यहाँ पर, जो कि आप माई सिक्वल को ही यूज कर रहोगे, ठीक है। और अपाची एक तरीके से सर्वर आपका क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर आके अगर हम देखें पोर्ट कोड जो हम यूज करेंगे ना, वो क्या यूज करेंगे, 80 और 443। अब 443 हमें यूज ही करना, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि पोर्ट कोड हमें यूज करने की जरूरत पड़ जाती है। बट हो सकता है आपके सिस्टम पे कहीं पे 81 आ रहा हो, किसी के सिस्टम पे 82, 88, मतलब किस तरीके से मल्टीपल पोर्ट कोड होता है, तो वो एक बार चेक करना पड़ता है, ठीक है। बट हमारा क्या है, 80 है, तो मैं यहाँ पर 80 का ही यूज करूंगी। अब मुझे क्या करना है, पीएचपी माई एडमिन माई सिक्वल पर जाना है, ठीक है। माई सिक्वल पे काम करना है। तो उसके लिए सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर लोकल होस्ट लिखा, ठीक है। लोकल होस्ट लिखने के बाद मैंने सिंपल क्या करना है, 80 लिखना है, 80 पीएचपी माई एडमिन, मैंने ये लिखा। हम पीएचपी माई एडमिन क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर हम माई सिक्वल के अंदर सारी की सारी चीजें कर रहे होंगे, माई सिक्वल पर वर्क कर रहे होंगे। अगर आपने वर्क करना है, मतलब कि वर्क बेंच भी इसका बेसिकली होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर। तो आप उसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हो। हम इसको ऑनलाइन ही यूज करेंगे, लोकल होस्ट पर ही, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर आके एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, न्यू पर आओगे, ठीक है। हमेशा क्या करना होता है, पहले आपने डेटाबेस क्रिएट करना होता है, देन उस पर काम करना होता है। तो न्यू पर हम आते हैं। न्यू पर आने के बाद हमने यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट किया, किस नाम से मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, एबीसी के नाम से मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। मैंने एबीसी के नाम से डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, ठीक है। देन क्रिएट किया। क्रिएट होने के बाद हम कहाँ पर जाएंगे, अब सीक्वल के अंदर आप क्या कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आके क्यूरीज के जरिए, यहाँ पर आके अगर मैं दिखाऊँ आपको स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे बेसिकली टेबल वगैरह आप स्ट्रक्चर के थ्रू कर सकते हो, ये वाला काम, ठीक है। क्यूरी के थ्रू भी कर सकते हो, स्ट्रक्चर के थ्रू भी कर सकते हो। अगर मैं स्ट्रक्चर के थ्रू करके दिखाऊं, तो मैंने टेबल नेम क्या लिख दिया है, टेबल नेम मैंने लिख दिया है वर्कशॉप, ठीक है। मैंने टेबल नेम ये लिख दिया। देन क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अब आपके पास मल्टीपल चीजें आ रही हैं। मैंने सिंपल यहाँ से किसको स्टार्ट किया, आईडी हो कोई भी, ठीक है, नेम। देन यहाँ पर आकर मैंने ईमेल डिफाइन कर दिया। ईमेल के अलावा मैंने क्या कहा कि ईमेल के बाद यहाँ पर पासवर्ड आ जाए, ठीक है। आईडी हमारे पास किस में होगी, इंटीजर में होगी, क्योंकि हमारे हमेशा नंबर में हम आईडी ले रहे होते हैं, ठीक है। इंटीजर मैंने ले लिया। नेम हमारे पास किस में होता है, वार्कर में होता है। बेसिकली यहाँ पे डेटा टाइप्स कुछ डिफरेंट होते हैं, तो उसको हमें देखना होता है, तो वार्कर में मैंने ले लिया है, ठीक है। अभी मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा का पूरा एक एक डेटा टाइप एक्सप्लेन करूँ और डिफरेंट चीजें एक्सप्लेन करूँ, ठीक। तो इसको हम शॉर्टली ही लेकर चलेंगे। तो ईमेल के अंदर हमारे पास क्या है, वार्कर, तो मैंने वार्कर ले लिया। देन पास के अंदर वार्कर मैं ले रही हूँ, क्यों वार्कर ले रही हूँ, अगर सिर्फ और सिर्फ हम इंटीजर लेंगे तो इंटीजर के अंदर क्या होता है, नंबर्स सिर्फ और सिर्फ आ रहे होते हैं आपके पास। तो आप कोई भी कैरेक्टर्स नहीं ऐड कर सकते हो, या कोई भी इस तरह की चीज टेक्स्ट वगैरह ऐड नहीं कर सकते हो। तो हम यहाँ पर वार्कर का यूज करेंगे ताकि हम दोनों चीजें कंबाइन करके ले सकें, ठीक है, लिख सकें। तो वार्कर मैंने ले लिया। देन वार्कर लेने के बाद उसकी टेक्स्ट की लेंथ भी बतानी होती है, कि आपको 10 लेंथ चाहिए या 5 लेंथ चाहिए, इस तरह से। मैंने नेम के अंदर क्या कहा कि मिनिमम, मतलब कि 10 तक, 100 तक के हो। 100 के बाद जहां आप 101 दोगे तो वो आपको एरर डिफाइन कर देगा। देन ईमेल के अंदर भी 100 मैंने दे दिया, और पासवर्ड के अंदर मैंने क्या कह दिया, 10 दे दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आके अगर हम देखें
तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं, इसमें आते हैं, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट का ऑप्शन आ रहा है। हम ऑटो इंक्रीमेंट क्यों कर रहे हो, प्राइमरी की क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राइमरी की बेसिकली एक मतलब कि आइडेंटिफायर एक तरह से होता है, जो कि आपके कॉलम को मतलब कि एक तरीके से रॉस को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 इस तरीके से आपको क्या करेगा, ये एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा, एक नंबर देगा। अब अगर हम बात करें ऑटो इंक्रीमेंट की, तो ऑटो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करता है, जैसे कि 1 से लेके जनरेट करेगा 1 2 3 4। अगर बीच से एक नंबर मिस भी हो जाता है तो वो क्या करेगा, आगे उस चीज को स्किप कर देगा, ठीक है। जैसे कि आपने टू रॉ क्या कर दिया, ये वाली रॉ को डिलीट कर दिया, तो टू आएगा ही नहीं फिर उस टेबल के अंदर। आपने 3 4 5 6 इस तरीके से सीरीज वाइज चीजें आ रही होंगी। देन अभी मैंने क्या कर दिया, ऑटो इंक्रीमेंट पे इसको रखा है, ठीक है। और प्राइमरी की मैंने कर दिया। प्राइमरी की के अंदर एक चीज अच्छी होती है कि ये नल वैल्यूज लेता ही नहीं है आपके पास, ठीक है। देन आपने क्या करना है, सेव कर देना है इसे। जैसे ही आपने सेव किया तो ये आपके पास टेबल क्रिएट होकर सेव हो चुकी है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हमें क्या करना है, इसको यूज करना है पीएचपी के साथ, इसको कंबाइन करना है, तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। सिंपल, हम कहाँ पर जाएंगे, अपने ब्राउज मतलब के इंटरनेट उस पे आ जाएंगे, जो कि हमारा बेसिकली सिस्टम के जहाँ से हम सारी चीजें एक्सेस कर रहे होते हैं। लोकल डिस्क सी में आना है हमें, ठीक है। सी के अंदर आने के बाद हमारा एक जैम फोल्डर होता है, उस जैम फोल्डर के अंदर आपका एक एच डॉक्स फोल्डर होता है, ठीक है। इस एच डॉक्स फोल्डर के अंदर आपने क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। फोल्डर क्रिएट कर लो या फाइल क्रिएट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपने जस्ट लाइक एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। मैंने उस फोल्डर का नाम क्या लिखा है, वर्कशॉप के नाम से मैंने क्या किया, एक फोल्डर का नाम लिख दिया आपने, ठीक है। वर्कशॉप फोल्डर का नाम मैंने दिया, राइट क्लिक करके इसे क्या किया, ओपन विथ कोड कर लिया, ठीक है। ये याद रहे कि आपने ये फोल्डर एच डॉक्स के अंदर ही क्रिएट करना है। अगर आप एच डॉक्स के अंदर क्रिएट नहीं करते हो तो क्या होता है, कि आपके पास चीजें जो है एक तरह से देखा जाए तो एक्सेस ही नहीं हो पाती हैं। वो उसको एक्सेस ही नहीं करेगा, वो कहेगा कि ये आपके पास है ही नहीं इस फोल्डर के अंदर जो आप देख रहे हो, ढूंढना चाह रहे हो, ठीक है। आ, उसके बाद यहाँ पर आके इसको चेक करता है, ठीक है। फाइल मैंने क्रिएट कर दी। फाइल किस नाम से मैंने क्रिएट की, index.php के नाम से क्रिएट किया। क्यों, क्योंकि पीएचपी है ना हमारे पास, ठीक है। हम एचटीएमएल का यूज तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर इस पीएचपी के अंदर, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एचटीएमएल को जरूर इंटीग्रेट करवा सकते हैं, एचटीएमएल को यूज कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, पीएचपी को यूज करेंगे। तो पीएचपी के लिए सिंपल मैंने डॉट पीएचपी एक्सटेंशन यूज कर लिया है, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर ये मैंने टेबल तो क्रिएट किया, मैं सिंपल क्या करना चाह रही हूँ, एक फॉर्म क्रिएट करना चाह रही हूँ, जो कि आपने साइन अप और लॉगिन फॉर्म वगैरह देखा होगा, ठीक है। जो कि आप क्या कर रहे होते हो, वहां पे डेटा इंसर्ट कर रहे होते हो, साइन अप करते हो, तो वो डेटा डेटाबेस के अंदर आके स्टोर हो जाता है। तो इसी डेटाबेस के अंदर आकर मुझे क्या करना है, मेरा डेटा स्टोर करना है, ठीक है। यहाँ पर अभी आप देखो कोई भी डेटा नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो मुझे डेटा स्टोर करना है। उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूंगी, एक काम करते हैं, हम बूटस्ट्रैप का एक फॉर्म उठा लेते हैं, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप 5 फॉर्म, देन सिंपल हम बूटस्ट्रैप 5 फॉर्म की तरफ आते हैं। यहाँ पर आकर मैंने अगर देखा तो यहाँ पर आपके पास क्या है, चलो इसी को उठा लेते हैं। देन इस फॉर्म को मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर ये सोच रहे होगे कि इसकी जरूरत जैसे कि मतलब कि पीएचपी के अंदर ये वर्क करे या नहीं करे, पीएचपी के अंदर ये वर्क करता है, ठीक है। एचटीएमएल इंटीग्रेट हम क्योंकि कर रहे हैं ना इसको। अब आप देखो तो हमने फॉर्म का लिंक मतलब कि बूटस्ट्रैप का लिंक नहीं दिया है, तो बूटस्ट्रैप का लिंक भी हमें देना है, तभी ये प्रॉपर क्या कर रहा होगा, वर्क करेगा। तो इसमें हम आते हैं, और अगर याद हो तो हमने यहाँ पर काम किया था और लिंक वगैरह पेस्ट किया था, तो इस वाली चीज को मैं कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर रही हूँ कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बॉडी क्या कर दिया है, क्लोज। इसी तरीके से मैंने HTML क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको अब हम चेक करते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं। अब यहाँ पे कॉपी पाथ हमें नहीं करना है, ठीक है। राइट क्लिक करके नहीं हम कॉपी पाथ करेंगे, नहीं राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। हमें कहाँ पे जाना है, अपने ब्राउजर पर जाना है। ब्राउजर पर जाने के बाद लोकल होस्ट सिंपल आपने लिखना है। लोकल होस्ट लिखने के बाद 80, ठीक है। 80 के बाद आपने ये देखना है कि आपका फोल्डर का नाम क्या था। फोल्डर का नाम मैंने क्या रखा था, वर्कशॉप रखा था, तो मैंने यहाँ पर क्या दिया, वर्कशॉप दिया। अब वर्कशॉप के अंदर आपकी फाइल का नाम क्या है, आपने वो डिफाइन करना। फाइल का नाम क्या है, index.php, फाइल का नाम ये है। देन आप देखो इंटर ईमेल इंटर पासवर्ड, ये दो चीजें आ रही हैं यहाँ पर।
तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं यहाँ पर आके। इसका फॉर्म काफी अजीब सा आ रहा है, मैं खैर इसको सेट तो कर दूं पर टाइम लगेगा। अगर इसको हम देखें तो ये वाली चीज ओके है। इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो नॉर्मल HTML का भी यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने कर लिया। तो आपके पास फॉर्म इस तरह से आ रहा है। मैंने एक डिफ के अंदर क्या कर दिया है, इसको रखा है, पेस्ट किया मैंने। देन यहाँ पर आके क्लास का मैंने यूज किया है। क्लास हम क्या करेंगे, कंटेनर। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया। रिफ्रेश किया तो इस पेज को, तो आप देखो ये सेंटर में आ चुका है। अब ईमेल और पासवर्ड आ रहा है, बट हमें फील्ड कौन कौन सी चाहिए यहाँ पर। फील्ड हमें चाहिए ID, नेम, ईमेल और पास, ये चार चीजें हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने सिंपल क्या करना है, ID हमें खुद से देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब भी आप फॉर्म फिल करोगे ID नहीं दोगे। क्यों, क्योंकि ID ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। तो ID नहीं देंगे हम किसको देंगे, नेम को। तो मैंने यहाँ पर आके सिंपल क्या किया है, नेम डिफाइन कर दिया। नेम के बाद यहाँ पर भी आके मैंने क्या दिया, नेम। इस नेम को मैंने क्या किया, कॉपी किया। अच्छा, इसको मैं एक बार क्या कर रही हूँ, Ctrl Z कर रही हूँ। इस ईमेल को हम रहने देते हैं, देखो इनपुट टाइप ईमेल वगैरह है ना, ये वाली चीज ओके है। तो इसको हम रहने देते हैं। यहाँ पर आके इस पासवर्ड वाली चीज को हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ID मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे नेम दे दिए, इंटर। अब ये वाली चीजें मैं क्या कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, आप देख लेना एक बार। और यहाँ पर आके मैंने क्या दे दिया, टेक्स्ट दे दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी चीज को हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके पेस्ट किया। अब ईमेल मुझे चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कौन सी चीजें, नेम, ईमेल और पास। इस नेम को मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर की तरफ रख रही हूँ। इस नेम को मैंने क्या किया, ऊपर रखा है। ठीक है, नेम, ईमेल और पास। पास दे दिया मैंने। यहाँ पर आके टाइप में मैंने क्या रखा है, पासवर्ड रखा है। देन इसकी जगह पे मैंने सिंपल क्या कर दिया है, पास। इस नेम की जगह पे पास, देन PSWD। ठीक है। अच्छा, ये वाला काम हमने कर लिया है। ठीक है, चेकबॉक्स को अभी मैं क्या कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ, इसकी भी नीड हमें नहीं है। अब हम एक बार अपना UI देख लेते हैं, फॉर्म किस तरीके से हमारे पास क्रिएट होकर आया है। नेम, ईमेल और पास, ये तीन चीजें हमारे पास आ रही हैं और सबमिट बटन आ रहा है। मुझे क्या करना है कि जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी चीज लिखूं, ठीक है, ईमेल दे रही हूँ या फिर कोई भी इस तरह की चीज दे रही हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाए, ये डेटा कहाँ पर सबमिट होकर आए। जैसे ही मैंने सबमिट किया, 1 मिनट।
अच्छा, यहाँ पर आके अगर मैं दिखाऊं तो gmail.com जैसे कि मैंने लिखा है ना, अब सबमिट किया मैंने, तो यहाँ पर अभी आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने अभी इस पर कोई काम ही नहीं किया और ना ही ये डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है डेटा। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इंसर्ट करने पर डेटा जो है हमारा क्या हो, स्टोर हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस पर काम करना है। सिंपल ये वाली चीज आते हैं यहाँ पर। पीएचपी आती है किसी को? हम्म। किसी को भी पीएचपी आती है? किसी को नहीं आती है? तब भी इशू आ रहा होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। देन ये वाली चीज जो है, हर स्टूडेंट्स को टाइम लगता है। ये वाली चीज मैंने देखी है, पीएचपी में काफी इश्यूज वगैरह, एरर्स वगैरह आते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग साइड पे आ जाता है ना, बैकएंड आ जाता है बेसिकली आपकी वेबसाइट का। फ्रंट एंड तो आप इजीली कर लेते हो, बट बैकएंड में इश्यूज आ रहे होते हैं। तो हमें उसको थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। आपने सिंपल अभी क्या किया है, एक फॉर्म क्रिएट कर लिया, ठीक है। फॉर्म क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पर क्या लिखा है, अपनी चीजें फिल कर ली हैं, बस ये किया है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, हाँ थोड़ा सा है लेकिन बस थोड़ा सा ही है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये होता है कि बैकएंड इजी लगता है, क्योंकि उसमें लॉजिक्स वगैरह होती हैं। जिनके लॉजिक्स अच्छे होते हैं, जिनको लॉजिक्स क्रिएट करना आता है, उनके लिए बैकएंड बहुत इजी है। इस तरह से, ठीक है, मजा आ रहा होता है क्योंकि चीजें जो है सॉल्व हो रही होती हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, हम इस एक्शन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस नाम से हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है। मैंने आपको याद है बताया था कि एक्शन हम कब करते हैं, जब इस फॉर्म के बटन पर, मतलब कि इस फॉर्म के सबमिट बटन पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, मतलब कि किसी दूसरी फाइल के ऊपर जा रहा हो और उस फाइल में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो रहा हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके एक फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं, किस नाम से, insert.php के नाम से, ठीक है। insert.php के नाम से मैंने क्या कर लिया है, एक फाइल क्रिएट कर लिया है। बिल्कुल, ठीक है। insert.php के नाम से मैंने क्या कर लिया, एक फाइल क्रिएट कर लिया। देन यहाँ पर आके आपने क्या करना है, insert.php लिखना है, बस ये करना है। और मेथड में हम किसका यूज करेंगे, जब भी हम डेटा क्रिएट कर रहे होते हैं ना, हम दो मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट का और गेट का। हम गेट का यूज क्यों नहीं करते हैं, गेट बेसिकली आपके पास सिक्योर नहीं है, इस वजह से हम पोस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। पोस्ट में क्या होता है, सिक्योर है, तो इस वजह से हम पोस्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, तो पोस्ट हो गया। अब यहाँ पर जब भी आप पीएचपी के अंदर काम करते हो ना, या किसी भी बैकएंड लैंग्वेज के अंदर काम करते हो, आप अपना एक नेम एट्रीब्यूट डिफाइन करते हो। अब इस नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या है, नेम बेसिकली ये क्या काम कर रहा होता है, सर्वर तक के समझो एक तरह से डेटा पहुंचा रहा है आपका, ठीक है। जो भी नेम आपने फिल किया है, ईमेल फिल किया है, पासवर्ड फिल किया है, तो ये नेम क्या कर रहा है, आपके सर्वर तक के पहुंचा रहा है। इस वजह से हम ये नेम एट्रीब्यूट देते हैं हर में, ठीक है। सिर्फ क्या वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एनएम लिख दिया, यहाँ पर ईमेल ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, पासवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आके एक और चीज दे रही हूँ, ठीक है, नेम सब में, ठीक है, SUBMIT, ये मैंने दे दिया। क्लियर है यहाँ तक के? देन अब हम इसको जो है ना पीएचपी पे काम करते हैं, कि हम पीएचपी पे किस तरीके से अब हम काम करेंगे। हमने अभी सिंपल HTML पे समझो एक तरीके से काम किया, ठीक है। पीएचपी के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आकर एक क्रिएट करना है, क्या, डेट, मतलब कि आपने कनेक्टिविटी करवानी है, ठीक है। किसकी, आपको अपने जो है नॉर्मल HTML से, मतलब कि जो भी आपकी फाइल है, आपका फोल्डर है, उसको कनेक्ट करवाना है इस डेटाबेस के साथ। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, एक इंसर्ट, आप किसी उस फाइल के अंदर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप अलग से फाइल में क्रिएट करो, आप यहीं पे काम कर लो, ये भी हो जाएगा, ये भी चलेगा। सिंपल मैंने यहाँ पर आके क्या किया है, एक पीएचपी सिंटेक्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पीएचपी के सिंटेक्स पे काम करेंगे। सिंपल मैंने पीएचपी सिंटेक्स ले लिया और मैंने यहाँ पर क्या कहा, डॉलर कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट के अंदर माई सिक्वेल आई कनेक्ट मैंने दिया। अब ये माई सिक्वेल आई कनेक्ट क्या है, माई सिक्वेल आई कनेक्ट बेसिकली क्या काम कर रहा है, आपकी कनेक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। किसके साथ, आपके इस डेटाबेस के साथ। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर लोकल होस्ट क्या है, आपने यहाँ पर लोकल होस्ट पे भी आप काम कर रहे हो ना, तो लोकल होस्ट लिखना है। जब आप अपनी किस पे काम करोगे, आप अपनी नॉर्मली होस्ट हुई हुई वेबसाइट पे काम करोगे, तब आप यहाँ पर क्या करोगे, उसका नाम लिखोगे, ठीक है। डेटा बेसिकली जब भी आप पीएचपी माई एडमिन का यूजर नेम क्या होता है, रूट होता है, तो आपने यहाँ पर किसका यूज करना है, रूट देना है। पासवर्ड इसका ब्लैंक होता है हमेशा,
ठीक है, पासवर्ड आपने नहीं देना है कुछ भी। आपने यहाँ पर किसका नाम देना है, अपने डेटाबेस का नाम देना। अब डेटाबेस का नाम क्या था अगर मैं बताऊं, तो एबीसी नाम है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एबीसी डिफाइन करेंगे। सिंपल, एबीसी मैंने डिफाइन कर दिया। क्लियर है ये वाली चीज, ये बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें कोई भी मसला तो नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर काम करना है किस पर, ये वाला डेटा क्या करना है, सबमिट करना है। तो इसको सबमिट करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। मैंने एक कंडीशन क्रिएट की है इफ की, ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या कहा, इस सेट। इफ इस सेट बेसिकली क्या काम करता है, इस सेट बेसिकली इस तरह से काम करता है, ये अगर मैं देखूं, ठीक है, यहाँ पर आके इस सेट बेसिकली इस तरह से काम करता है कि आपका डेटा क्या सबमिट हो रहा है, मतलब कि इस सेट फंक्शन क्या काम कर रहा है, नॉर्मली डेटा को देख रहा है, ठीक है। आपने जो डेटा दिया है फॉर्म में, नेम जस्ट लाइक दिया है, ठीक है, क्या वो नेम की जगह पे वो सेट है या नहीं है, वो ये चेक कर रहा होता है। अगर नल होगा तो ये इस कंडीशन से क्या करेगा, बाहर निकल आएगा, ठीक है। अगर ये बिल्कुल ओके, ठीक है, मतलब कि फिल है डेटा, सारी चीजें ओके, ठीक है, तो ये आगे इसी इफ कंडीशन के अंदर चला जाता है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इफ डॉलर पोस्ट, ठीक है, कैप्स में लिखा है आपने, तो डॉलर पोस्ट, और इसके अंदर आके मैंने क्या किया, सबमिट दे दिया। अब ये सबमिट कहाँ से आ रहा है, आपने जो इस नेम के अंदर दिया है ना, ये बेसिकली देना है, ठीक है। यहाँ पर आके मैं स्पेलिंग चेक कर लेती हूँ, ये ओके है, ठीक है। देन आकर मैंने यहाँ पर क्या किया, इस पैरेंथेसिस को भी क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल इस फंक्शन के अंदर आके, इस पैरेंथेसिस के अंदर आके आपने वर्क करना है। अच्छा, क्या एरर आ रहा है इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये वाली कंडीशन क्लोज हो गई है, ठीक है, ओके है बिल्कुल ये। तो अब क्या मसला आ रहा है, इफ इस सेट डॉलर पोस्ट सबमिट। हम्म। खैर आगे चलते हैं, फिर उसको देख लेंगे अगर कोई मसला होगा तो। वैसे तो कोई इशू नहीं है सिंटेक्स में, यही सिंटेक्स है इसका। तो मैंने यहाँ पर आके क्या कहा, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, किस नाम से, नेम के नाम से, ठीक है। नेम के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, और मैंने क्या कहा, डॉलर पोस्ट है, ठीक है, किसके बराबर हो, यहाँ पर। अब हम इसके अंदर क्या डिफाइन करेंगे, बेसिकली इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे क्या, ये जो नेम के अंदर है ना, एनएम, इसको हम डिफाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आके क्या डिफाइन कर दिया, एनएम दे दिया है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, सिंटेक्स एरर आ रहा है, टोकन का मसला है, ठीक है। ये बेसिकली हेल्प करता है आपके सिंटेक्स के लिए भी, कि अगर कोई भी इशू वगैरह हो तो आपको ये मतलब कि डिफाइन कर देता है इस तरह से, ठीक है। तो इसको इतना देख लेना, ठीक। अच्छा, यहाँ पर आके नेम मैंने डिफाइन कर दिया। नेम देने के बाद मैंने क्या कहा कि ईमेल, हमें अब क्या चाहिए, ईमेल चाहिए। ईमेल मैंने दिया डॉलर पोस्ट। अच्छा, आपने क्या करना है, ये जो पोस्ट आपने लिखा है ना, सिंपल यही पोस्ट लिखते जाना है, ठीक है। यहाँ पर अपना वेरिएबल क्रिएट करना है, और उसकी जगह पे ये नेम, एनएम, ईमेल, पासवर्ड कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है, जो आपने फॉर्म के अंदर दिया हुआ है। दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, वरना एरर ये देगा, लाजमी है। अब आपने क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए इसकी क्यूरी होती है बेसिकली। तो उसके लिए मैंने क्या कहा, डॉलर सीक्वल, ठीक है। सीक्वल के बाद मैंने यहाँ पर आगे क्या कहा, इंसर्ट की क्यूरी हम कहाँ से लेंगे, सीक्वल के अंदर आप आ जाओ, और यहाँ पर आकर इंसर्ट पे आप आ जाओ, ठीक है। इंसर्ट में आने के बाद इसको आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वाली चीज को चेंज करते हैं, वैल्यू 2, मैंने यहाँ से आके ये रिमूव किया है, ठीक है। वैल्यू 3 एंड वैल्यू 4, तो लास्ट वाला तो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, 3 वैल्यूज चाहिए ना। क्यों 3 वैल्यूज चाहिए, क्योंकि अगर याद करो आप, इसके सिंटेक्स को देख लो, ठीक है। क्योंकि आपने क्या किया है, यहाँ पर 3 ही वैल्यूज ली है, फॉर्म के अंदर 3 फील्ड्स है ना, नेम, ईमेल, पासवर्ड। आईडी तो हमारे पास क्या, ऑटो इंक्रीमेंट है, तो हमने क्या करना है, आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट ही रखना है। यहाँ से अपनी आईडी कॉलम को भी रिमूव कर देना है, ठीक है, हटा देना है। देन इस नेम को क्या किया आपने, कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके आप अपने वेरिएबल को क्या करोगे, पेस्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि जो भी नेम आ रहा है ना डेटा, वहां से जो भी यूजर फिल कर रहा है, वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, इस नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। तो आपने इसी के जरिए अपने डेटाबेस के अंदर भी इंसर्ट करना है। तो ईमेल मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया,
पेस्ट कर दिया, पास मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद क्या कर दिया, यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसकी क्यूरी जस्ट अभी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई है, ठीक है। अभी मुझे क्या करवाना है, इंसर्ट भी करवाना है डेटा को। उसके लिए आपने, मैंने यहाँ पर लिख दिया रन, ठीक है, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। और इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक फंक्शन होता है बेसिकली माई SQLi क्यूरी, ठीक है। अब आपने यहाँ पर फर्स्ट दो पैरामीटर्स ये लेता है हमेशा। पहला पैरामीटर कौन सा होता है, जो आपने कनेक्टिविटी करवाई हुई होगी वो पैरामीटर लेगा, ठीक है, मतलब कि वो वेरिएबल नेम लेगा जिस वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर है। देन सेकेंड वेरिएबल कौन सा लेगा, इस इसका लेगा, ठीक है, सीक्वल जो आपने इंसर्ट करवाया हुआ है। क्लियर है ये वाली चीज। देन यहाँ पर आके मैंने इफ की कंडीशन के अंदर मैं ये काम कर रही हूँ, ताकि मेरे जो है ना यहाँ पर मुझे समझ में आ जाए कि अगर कोई भी सिंटेक्स एरर वगैरह हो तो ये मुझे बता दे, एल्स पार्ट में डिफाइन कर दे। उसके लिए मैंने यहाँ पर आके क्या दे दिया है, इको। इको मैंने डिफाइन किया और डेटा नॉट इंसर्टेड डिफाइन किया। देन उसके बाद यहाँ पर आके अगर हम चेक करें क्या मसला आ रहा है, इसको हम एक बार देखते हैं। ये हो गया, ठीक है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। देन यहाँ पर आते हैं, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। कनेक्टिविटी हो गई, हमने ये सारी चीजें कर ली हैं, इसको हम फिल करके एक बार चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर अली लिखा, ali@gmail.com, देन अली 1 2 3 सबमिट किया मैंने, डेटा इंसर्टेड, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डेटा इंसर्टेड, ठीक है। यहाँ पर आके अगर मैं दिखाऊं आपको, ब्राउज करते हैं, ओके किया मैंने। ओके करने के बाद सिंपल आपका डेटा क्या हो चुका है, यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। क्लियर है यहाँ पर, क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, ओके यहाँ तक क्या, डेटा किस तरीके से इंसर्ट होता है डेटाबेस के अंदर, कैसे मतलब कि स्टोर किया जाता है डेटा को, इस तरह से। ठीक है, मैं मीटिंग के लिए लिंक भेज रही हूँ, देन दूसरी मीटिंग ज्वाइन करें। ये वैसे भी एंड होने वाली है मीटिंग ये वाली। ठीक है, दूसरी मीटिंग लिंक मैं भेज रही हूँ। हाँ हाँ, नमाज बस 5 मिनट की ये मीटिंग होगी, नेक्स्ट वाली मैं डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी वगैरह कर रहे होते हो, ठीक है। इसलिए ये वाली चीज, इसको मैं मिनिमाइज करूँ जरा सा। ठीक है, ओके। देन ये वाली चीज इस तरह से होगी, ठीक है। इसको मैं एक बार वापस से पूरा फ्लो मतलब के रिपीट कर रही हूँ, ताकि पूरे एक फ्लो में जो है ना सारी चीजें आ जाएं। इसमें होता है चीजें मिस हो जाती हैं बीच बीच से। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ पे, जैम हमने डाउनलोड किया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जैम डाउनलोड करना। जैम डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, PHP मतलब कि उसकी सेटिंग करनी है। उसकी सेटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर आके क्या कहा, सेटिंग कर ली पूरी प्रॉपर। सेटिंग करने के बाद उसको ओपन करना है मुझे कहाँ पे, अपने ब्राउजर पर। तो लोकल होस्ट के जरिए मैंने क्या किया, डेटाबेस अपने मतलब के PHP माई एडमिन को एक्सेस किया। इसको ओपन करने के बाद अपने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, अपने एक मतलब कि टेबल क्रिएट करनी है। टेबल क्रिएट करने के बाद आपने उसके अंदर अपने कॉलम नेम्स डिफाइन कर दिए। कॉलम नेम्स डिफाइन करने के बाद ये सारी चीजें ओके हो गई, सेव कर लिया। आपने सिंपल जैम के अंदर आना है, ठीक है। सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, HT डॉक्स के अंदर आना है। HT डॉक्स के अंदर आपने वर्कशॉप के नाम से एक क्या है, मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर दो फाइल्स बेसिकली आ रही हैं, ठीक है। किस नाम से, इंडेक्स और इंसर्ट के नाम से। अब इंडेक्स के अंदर मैंने कौन सी चीजें रखी हैं, अपना एक फॉर्म रखा है जो कि PHP के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, उस फॉर्म के जरिए मैं डेटा अपना इंसर्ट करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। वहां पे मैंने मेथड का यूज किया पोस्ट, और यहाँ पे मैंने नेम एट्रीब्यूट का यूज किया, ठीक है। इंसर्ट के अंदर मैंने क्या किया है, सिंपल एक जो है कनेक्टिविटी क्रिएट की है। कनेक्टिविटी क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को डिफाइन किया, और इस सेट फंक्शन के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें डिफाइन की हैं, ठीक है। क्यूरी किस तरीके से रन होती है, देन उसको हम किस तरह से वर्क करवाएंगे, क्यूरी को एग्जीक्यूट किस तरह से करवाएंगे, इफ एल्स की कंडीशन क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने की हैं, ठीक है। इसको इंसर्ट करने पर क्या होगा, डेटा आपका डेटाबेस के अंदर